वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम बात करने वाले इंजरीज के बारे में, जो इस वक्त मेरे हिसाब से टीम इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी दूसरी प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं, पर ये एक ऐसी चीज है जो अवॉइड नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने देखा है ऑन फील्ड बहुत सारे प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हो रहे हैं। आप साउथ अफ्रीका सीरीज देख लिए, कोहली बैक स्पैज्म। उसके बाद अगर उससे पहले देख लिया रोहित शर्मा, जो सीरीज गए ही नहीं थे। फिर आप देख लीजिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में जो सीरीज थी, उसमें केएल राहुल मिस कर गए इंजरी की वजह से। फिर आप देख लीजिए कि बुमराह एशिया कप मिस कर गए, फिर वर्ल्ड कप मिस कर गए। हर्षल पटेल ने एशिया कप मिस कर दिया। आप जड्डू को देखिए, जो मिड सीरीज जब मैनेजमेंट ने एक लेजर टाइम के लिए अपना एक्टिव फन एक्टिविटी कराया था, उस टाइम इंजर्ड हो गए। फिर आप देख लीजिए कुलदीप यादव जो थे, एक 6 महीने 7 महीने इंजर्ड रहे, 4 महीने तो उन्होंने रिहैब में बिताए। वैसे ही एग्जाम्पल हमारे पास और है, धवन का एग्जाम्पल है, जिन्होंने बहुत टाइम बिताया रिहैब में। फिर हमारे दीपक चार साहब है, जो आईपीएल मिस कर गए थे। ये एक ही एक्सेप्शन मैं मान सकता हूँ जिन्होंने आईपीएल मिस किया था पूरा एक सीजन, उनके बैक की वजह से। और उसके बाद शार्दुल ठाकुर देख लीजिए, उन्होंने बड़ी इंजरीज के फेस किया है। जो भी प्लेयर का नाम लीजिए, पिछले 2 साल में उन्होंने मेजर टूर्नामेंट्स, मेजर इवेंट्स इंजरी में बिताए हैं। अगर आपको याद होगा, ठीक वर्ल्ड कप से पहले इस बार हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल हुई थी जब बुमराह इंजर्ड हुए थे। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट इन सब चीजों के लिए प्रिपरेशन नहीं करती है, पर देखा गया है कि बहुत टाइम हमने ऐसा देखा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत लाइट ले लेते हैं चीजों को। उनको लगता है रेस्ट देने से। जो मैंने एक फॉर्मेट देखा है इनका, कि ये लोग रेस्ट दे देते हैं कोई भी सीरीज में, बोलते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट है, प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, प्लेयर्स वर्कड अप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, प्लेयर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं उनका। फिर भी हमने अभी तक 11 नहीं देखी हमारी जो प्रॉपर फिट है बड़े इवेंट के लिए। इस वर्ल्ड कप हम गए बिना बुमराह के गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई हमारी, हमने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने वी वर एक्सपोज्ड। हर्षल जो थे वो भी कहीं सेमी फिट थे, अगर वो फुल्ली फिट होते तो शायद ही वुड हैव स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ शमी। पर देखा गया कि मैनेजमेंट ने वहां पे भी रिस्क नहीं लिया। इस वक्त हम लोग देखे हैं तो आप टूर्नामेंट में घुसे और बांग्लादेश में, बीसीसीआई विच इज वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, सबसे रिचेस्ट बॉडी है, फिर भी उन्होंने एक रिप्लेसमेंट नहीं अनाउंस किया। उन्होंने जाने दिया इस टीम को। कुलदीप सेन जो हैं वो खुद इंजर्ड हो गए पहले मैच के बाद, दीपक चार दूसरे मैच में इंजर्ड हो गए। अब ये लोग भेज रहे हैं एक स्पिनर को, जो मैंने पहले आई थिंक 2 या 4 वीडियो पहले अगर आप जाओगे सीरीज के स्टार्ट होने से पहले, तो मैंने ये मेंशन किया था कि क्यों एक स्पिनर नहीं जा रहा। देखिए, मैं सीरीज को कवर करूंगा, मैं वेट करूंगा तीसरे ओडीआई का खत्म होने के बाद, मैं तीनों में आपको एक ब्रीफ दूंगा। मैं इसलिए कुछ बोलना नहीं चाह रहा इस वक्त ओडीआई सीरीज के बारे में। एक बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिसको मैं पॉइंट आउट करूंगा, पर इस वक्त मैं सिर्फ इंजरी की बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे पास एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट होना चाहिए कि आज 9 दिसंबर को मैंने आपको बोला एक लिस्ट दी है जितने प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हुए हैं। स्टार्ट करते हैं, हमारे बुमराह इंजर्ड थे, शमी इंजर्ड थे। फिर अगर हम लोग देखें तो चाहर इंजर्ड होते रहते हैं। अक्षर पटेल जो पहला ओडीआई इसलिए नहीं खेले क्योंकि वो इंजर्ड थे। फिर आप देखेंगे कि बैट्समैन में केएल राहुल इंजर्ड होते रहते हैं, श्रेयस अय्यर बहुत टाइम के लिए इंजर्ड थे। फिर आप देखेंगे कोहली, हार्दिक, जो भाई सबसे बड़ी मेरी दिक्कत यही है कि अगर आप वनडे सेटअप में उनको फिट करना चाहते हो तो आपने 2 बड़ी सीरीज जाने दे दी अभी। बांग्लादेश सीरीज में क्यों नहीं है वो? न्यूजीलैंड का समझ सकते हैं कि उनको ब्रेक चाहिए था, उनको टी20 से भी ब्रेक दे देते यार उनको। या अगर आप चाहते हो कि हार्दिक आपको वर्ल्ड कप में आप उनको स्क्वाड में जानना चाहते हो, उनकी फिटनेस ही टेस्टेड नहीं है। वो 10 ओवर कैसे डालेंगे बिना उनको 4 या 5 सीरीज या 10-15 ओडीआई में, अगर वो 7-7 6-6 8-8 ओवर करते हैं तभी जाके वो फिट रहेंगे कि एक 10 ओवर का स्पेल कर पाए। ना वो डोमेस्टिक खेलने वाले हैं, ना वो 4 डे खेलने वाले हैं, ना 2 डे, ना कहीं नहीं खेलने वाले, वो सीधा ओडीआई क्रिकेट इंटरनेशनल खेलने वाले हैं। अगर आप उनको सिर्फ बैट्समैन बोल के ले रहे हैं तो मुझे नहीं पता उनके क्या चांसेस है हमेशा प्लेइंग 11 में होने के लिए, क्योंकि आपने देख चुके हैं परफॉर्मेंस लाइक श्रेयस अय्यर, आप देख चुके हैं सूर्य कुमार यादव को, आप देख चुके हैं केएल राहुल, ऋषभ पंत। इट इज क्लॉग, द मिडिल ऑर्डर इज क्लॉग। जड्डू की जगह तो आप नहीं लेके आओगे, जड्डू गिव्स यू 10 ओवर्स। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि ये क्या हो रहा है। और प्लस जडेजा का फिटनेस भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो बार बार इंजर्ड हो रहे हैं, उनकी नी की प्रॉब्लम जा ही नहीं रही। तो क्या गारंटी है कि जैसे इन्होंने ये वर्ल्ड कप मिस किया वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप ना मिस करे? आपको मैं बोल रहा हूं इस वक्त और बार बार समझा रहा हूं, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ आर क्लूलेस। उनकी इंजरी मैनेजमेंट इज द वर्स्ट ऑफ देम ऑल। एक साल में आप देख लीजिए मेजर इवेंट्स आपके जडेजा ने मिस किए, बुमराह ने मिस किए, हर्षल पटेल जो था एशिया कप मिस कर गया।
कोहली ने साउथ अफ्रीका में सिर्फ एक टेस्ट, आई थिंक दूसरे टेस्ट नहीं खेला कोहली ने। फिर आप देखें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो बहुत क्रूशियल थी, उसमें रोहित शर्मा नहीं फिट मिले आपको। मतलब हो क्या रहा है, आपके मेजर प्लेयर्स फिट ही नहीं है। कभी भी ऐसा चांस नहीं है पिछले एक साल में कि हमने स्ट्रॉन्गेस्ट 11 उतारी है यहाँ पे। कोई हॉलीडे पे रहता है, कोई लेजर अपना ब्रेक ले रहा होता है, किसी का फैमिली फंक्शन होता है, किसी का अगर देखे जाए तो फिर उनको इंजरी हुई होती है, किसी की नेट्स में इंजरी हो जाती है, किसी की फील्ड पे हो जाती है। 11 जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, कब खेलेगा या कभी खेलेगा कि भी नहीं, मुझे ये आइडिया ही नहीं आ रहा। अभी आपने कुलदीप को लाया, किसकी जगह रिप्लेस किया उसको? दो फास्ट बॉलर की जगह एक स्पिनर है। मतलब अब नेक्स्ट वनडे में किसकी जगह जा रहे हो? यही उमरान, उमरान हो गया आपका, शार्दुल हो गया आपका और सिराज हो गया, ये तीन फास्ट बॉलर्स लेके घुस रहे हो आप। ठीक है, इतने दो मैचेस हमने चार फास्ट बॉलर खिलाए। फिर आप अभी आपने जिद की हुई थी कि आप रिस्ट स्पिनर को नहीं लेके जाओगे, तो फिर भी आपने बैकअप भी बुलाया। क्या वो डायरेक्ट 11 में आ जाएंगे अभी, कि आप फिर भी शाहबाज अहमद को एक और चांस दोगे? या फिर आपका रीजन होगा कि कुलदीप से बैटिंग नहीं होती तो उसको नहीं? ये क्या है, बॉलर्स क्यों एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि बॉलर्स बैटिंग करके देंगे आपको, बॉलर्स बैटिंग करके देंगे आपको? ये कौन सी एक्सपेक्टेशन है? और दूसरे मैच में आपने क्यों नहीं बदलाव लाए? आपको एक मैच के बाद शिखर धवन को बिठाने में क्यों इतना दिल में दर्द हो रहा है? और रजत पाटीदार, फिर आपके राहुल त्रिपाठी और गिल, ये तीन बैट्समैन लेके जाने का क्या क्या व्हाट वाज द रीजन यू नीडेड थ्री बैट्समैन, जब आपको पता है कि छोटी सी ओडीआई सीरीज है? आप तीन एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके गए वहां पे, किसकी जगह खेलते हैं लोग? या तो एक ही जगह बन रही है इसमें से तीनों की, जो कभी जगह बनती नहीं, ऊपर से ईशान किशन भी है यहाँ पे, ये एक और प्लेयर हैं जो हैं यहाँ पे, तो चार, ये मतलब आपने 17 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, उसमें से आपने फास्ट बॉलर का बैकअप नहीं रखा। सबसे की होता है कि आप देख रहे हो कि आपके फास्ट बॉलर्स लगातार इंजर्ड हो रहे हैं, तो यार एक बैकअप तो रखते हैं, और चारों को एक साथ खिला रहे हो। दो वनडे आप वैसे खेल लिए। आई हैव नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग। आपने उमरान मलिक को भी लेके आ गए सीरीज में, आप अभी ये कुलदीप यादव को भी लेके आए हो। तो ये इंजरीज का जो सीक्वेंस है, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है हमारी टीम के लिए, वरना आगे जाके फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं इसमें आपको डिटेल्ड इंजरी बाय इंजरी एक वीडियो बनाऊं, और मैं एक एक प्लेयर के बारे में डिस्कस करूंगा, थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा वो वीडियो। तो आप बने रहिए मेरे साथ, तब तक थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। गुड इवनिंग।